हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आदिकाल भक्तिकाल, और इसमें मतलब आपके सारे ही कवर हो जाएंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड। हम वन बाय जो है सारे क्वेश्चंस करेंगे। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं एमसीक्यूज़ की, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जिन्होंने भी अगर ये वाली बुक को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया तो आपका यूजीसी नेट होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर संकेत किया गया है, यह उल्लेख किसका है? तो आंसर इसका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। क्यों होगा, चलिए अब इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ऐसा कथन किसका है? तो ये इतिहास की ओर संकेत किया गया है, तो उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सब बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे, जो कि 1929 में लिखी गई थी। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल का नाम क्या क्या दिया है? तो ये आधार काल नाम किसने दिया है? आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। क्यों है, अब इसके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राज ने भी दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी के जो हैं काल जिन्होंने भी दिए हैं, यहाँ सारी की सारी जो है सारणी दे रखी है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। चारण काल किसने दिया था? ये जॉर्ज गियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया था। बीजपन काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? पंडित राहुल साकृत्यायन ने। और वीर काल या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल किसने नाम दिया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदि काल किसने नाम दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल नाम सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। जय काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो आंसर इसका होगा डी, हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आया था। यूपीपीएससी एग्जाम में आया था, DSSS पीजीटी में आया था। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में आया था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का अतीत, इसके 2 भाग हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन जो हैं ये बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जो कि 1787 में आई थी। हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में। इनकी जो है ये मुख्य पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो आंसर इसका होगा डी, पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर, नशा और निर्माण, धूप की धान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक जो कि 1943 के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय यानी कि पद, बूंदी वारिस पद, पुष्पांजलि गद्य और पदमय लेखक संग्रह, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधु की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इसकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें है 5000 के लगभग कवि एवं लेखकों का परिचय इसमें उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 है। इस मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इस इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉन गियर्सन है। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। अगला देख लेते हैं, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो आंसर इसका होगा बी, महापंडित राहु साकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहु साकृत्यायन है। यह इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य कौन सी है? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या क्या देखा, ठीक है, और रूस में 25 मास। और ये जो है आपकी यूजीसी नेट में पूछा भी गया था कि इनकी कौन कौन सी, और इसमें प्रश्न बना था कि कौन सी इनकी नहीं है। तो इनमें से जो है 3 सही दे रखी थी और 1 गलत दे रखी थी, तो इसलिए आपको चारों याद करनी पड़ेंगी। अगला है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया था? आंसर इसका होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, अब चारण काल नाम जो है जॉर्ज गियर्सन ने दिया था, और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आधार काल किसने दिया था? सुमन राजे ने। और सिद्ध सामंत काल राहु साकृत्यायन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्ध सामंत काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक लेखक, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? आंसर इसका होगा गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग, ठीक है, और ये 1965 में लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक इतिहास ग्रंथ में लिखा था, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में इसकी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। फिर है, अगला देख लेते हैं, नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां भी रचना की है उन्होंने। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में एक हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य का एक वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने दिया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान कौन थे? गार्सा तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में आई थी, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में जो है, इतिहास ग्रंथ में गियर्सन ने 952 कवियों को शामिल किया था, उनके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।